तो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एनिमे अटैक ऑन टाइटन खत्म हो चुका है एंड आज के इस वीडियो में हम इस पूरे एनिमे के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत वहीं से होती है। आर्मिन अपनी पूरी टीम को लेके अपने प्लेन से जंप मार के एरन के फाउंडिंग टाइटन के ऊपर लैंड करता है। वहीं पे वो देखते हैं कि बीस्ट टाइटन अचानक ही उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। वो सब कैसे भी करके उसके ऊपर लैंड करते हैं एंड हमें ये बात पता चलती है कि फाउंडर ymir ने ही अपनी पावर से फॉर्म किया था बीस्ट टाइटन को इनके ऊपर अटैक करने के लिए। अब राइनर एंड पीक अपने अपने टाइटन में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें से राइनर बीस्ट टाइटन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। बहुत दूर से मार्ली आर्मी एंड लेविरियो में जितने भी एल्डियंस रह रहे हैं वो ये देख रहे होते हैं कि कोई सुपर हीरोज हमें बचाने के लिए आगे आए हैं। फिर हमें ymir की बैक स्टोरी के बारे में थोड़ा बताया जाता है। आपको पता होगा कि उसको किंग फ्रीड्स ने सजा इसीलिए दी थी क्योंकि उसने एक पिग को भगाया था। हमें पता चल जाता है कि ymir ने उस पिग को भगाया था क्योंकि उसी ने ये गेट ओपन किया है। और दूसरी ओर आर्मिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि हो ना हो एरन एंड जीक की बॉडी एक साथ होगी, इसीलिए मैं अपने क्लोजल टाइटन में कन्वर्ट होऊंगा, जिससे एक बहुत बड़ा न्यूक फटेगा, जिसकी वजह से एरन का पूरा फाउंडिंग टाइटन टूट जाएगा, जिससे हमारे हाथ एरन एंड जीक लग जाएंगे एंड रबलिंग स्टॉप हो जाएगी। अब उनको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था, इसीलिए जितने भी उसके दोस्त थे वो उससे दूर हो जाते हैं एंड आर्मिन पोजीशन ले लेता है क्लोजल टाइटन में कन्वर्ट होने की। लेकिन जैसे वो कोशिश करता है वैसे ymir एक टाइटन को उसके ऊपर भेज देती है एंड वो टाइटन अपनी जीभ से आर्मिन को पकड़ता है एंड अपने मुंह में छुपा के वहां से भागने लगता है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि ये इकलौता टाइटन नहीं है, इसके जैसे और भी बहुत से हैं। मतलब एरन की इस फाउंडिंग टाइटन बॉडी के ऊपर ymir ने उन सब टाइटन को वापस जिंदा कर दिया था जो कभी टाइटन शिफ्टर रहे हैं। मतलब अब तक जितने भी टाइटन शिफ्टर हैं उन सब के टाइटन्स की पावर ymir यहाँ पे यूज कर रही है। तो अब इन सब को आर्मिन को वापस लाना था, इसीलिए वो टाइटन के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन ये सब टाइटन्स उनके बीच में आते हैं। यहाँ पे जितने भी टाइटन्स हैं वो आर्मर टाइटन, जॉन, कोनिया अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। हर कोई किसी से लड़ रहा था, लेकिन पीक को अचानक आइडिया आता है कि क्यों ना हम एरन के नेप यानी कि उसके गर्दन के पीछे वाले हिस्से को ही डिस्ट्रॉय कर दे। इसीलिए उनके पास जितने भी बॉम्ब्स थे उनका वो यूज करती है, एरन के गर्दन के पीछे वाले हिस्से में रखती है एंड उनको जस्ट एक्टिवेट करने वाली होती है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने वाली थी एक वॉर हैमर टाइटन उसके पीछे आता है एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने वेपन से। उस वेपन को आर पार करता है एंड पीक को ऐसे हवा में ही पकड़ के रखता है। दूसरी ओर हमें लिवाई के कमाल के एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे पूरी टीम भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है सब टाइटन्स को मारने के लिए। लेकिन हमें आर्मिन दिखाया जाता है जो कि उसी टाइटन के मुंह के अंदर होता है। अब आर्मिन ये सोच रहा होता है कि एरन अब नहीं रुकने वाला, वो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा एंड अब तो फाउंडर ymir भी उसके साथ है। मतलब अब ये दोनों मिल चुके हैं एंड अब ये दोनों यही चाहते हैं कि पूरी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाए। आर्मिन ये सब कुछ सोच रहा होता है कि ymir उसे कितनी ज्यादा पावरफुल है तो वो कुछ क्या ही कर पाएगा। इसी बीच उसके सामने बैट आउट आता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि बैट आउट का क्लोजल टाइटन भी उस फाइट में उतर आया है, जो कि राइनर के ऊपर अटैक कर देता है एंड उसके टाइटन को लिटरली क्रश कर देता है। हालांकि राइनर की जान नहीं जाती है एंड जान उसे नीचे पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी टाइटन्स हैं वो सब हमारे हीरोज के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। राइनर, जॉन, कोनी, मिकासा कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है इन सब टाइटन्स के आगे। ऊपर से कैप्टन लिवाई भी इंजर्ड हो चुका था क्योंकि कोनी को एक टाइटन खाने वाला था एंड कैप्टन लिवाई उसे बचाता है। लेकिन जैसे वो वैसा करता है तो उसके लात में वो बाइट कर देता है एंड जिसकी हेल्प से उसकी पूरी लेग इंजर्ड हो जाती है। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है आनी, गाबी एंड फल्को के जो टाइटन की। जैसे वो उन सबको देखते हैं वो वहां से उन सबको बाहर निकालते हैं एंड फल्को के जो टाइटन के ऊपर बिठा देते हैं। अब वहां पे जितने भी मेंबर्स है वो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए। आनी बोलती है कि तुम सब लोग यहाँ पे अकेला लड़ रहे हो, क्यों ना हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। अब यहाँ पे इनका बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि इनके पास कोई प्लान नहीं होता है, इसीलिए कैप्टन लिवाई इनके सामने एक प्लान रखता है। लिवाई बोलता है कि हम दो टीम्स में डिवाइड होकर अटैक करेंगे, एक आर्मिन को बचाएगा एंड दूसरा एरन की नेप यानी उसके गर्दन के पीछे वाले हिस्से में अटैक करेगा। देखो पीक ने वहां पे बॉम्ब लगा दिए थे, बस उस स्विच को यानी इस चीज को एक्टिवेट करना था एंड जैसे वो उसको कर देते हैं तो एरन का काम तमाम। हालांकि ये सब बातें सुन के मिकासा बहुत चिंता में आ जाती है क्योंकि जान ये बोल रहा होता है कि हमें अब एरन को मारना ही होगा, क्योंकि हम वैसे इस रबलिंग को रोक ही नहीं सकते, तो एरन को मारना जरूरी है। एंड आनी भी उसके साइड में होती है एंड इसीलिए वो एरन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तो अब जॉन, राइनर और इनका पूरा ग्रुप एरन को मारने के लिए निकल जाते हैं। इसीलिए ये बहुत से टाइटन से फाइट भी करते हैं एंड बीच में पीक को भी बचाते हैं। पीक अपनी इस बॉडी से बाहर आती है एंड एक न्यू बॉडी को अचीव करती है एंड अपने डिफरेंट बॉडी से बाकी टाइटन्स को मारना शुरू करती है। और दूसरी ओर आनी और मिकासा आर्मिन को ढूंढने के लिए जाते हैं एंड ये सब फाइट कर ही रहे होते हैं एंड हमें बताया जाता है कि गावियन कैप्टन लिवाई फल्को के ऊपर है क्योंकि कैप्टन लिवाई इंजर्ड था।
ये सब कंटिन्यूसली फाइट कर ही रहे होते हैं कि ऐसे ही हमें आर्मिन दिखाया जाता है जो कि अपनी कॉन्शियसनेस में होता है एंड अपनी बॉडी से बात कर रहा होता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से बेहोश थी, लेकिन वो बस यही बोल रहा होता है कि जल्दी उठो, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब बाहर फाइट कर रहे हैं, वो भी बिना रुके, हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, इसलिए तुम जल्दी उठो। एंड हम देखते हैं कि रमलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, एरन बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। अब क्योंकि रमलिंग नहीं रुक रही थी तो हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनके पास अब भागने को भी कोई रास्ता नहीं रहा था, क्योंकि ये सब लोग ट्रैप हो चुके हैं। पीछे से रमलिंग आ रही है एंड आगे समुंदर है, तो ये भाग ही नहीं सकते यहाँ से। और दूसरी ओर आर्मिन के हाथ में अचानक से रेत आ जाता है एंड जैसे वो सामने देखता है तो वो अपने आप को टाइटन कोऑर्डिनेट के सामने पाता है। अब आर्मिन उन सब पाथ्स को ध्यान से देखता है एंड उसे ये बात पता चलती है कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स के पाथ्स हैं, यानी कि जितने भी टाइटन्स, वो एक तरह से लिंक्ड है फाउंडिंग टाइटन के साथ। अब तक जितने भी टाइटन्स रहे हैं वो फाउंडिंग टाइटन्स के साथ लिंक्ड है एंड फाउंडिंग टाइटन उन सबको कंट्रोल कर सकता है। और यहीं पे आर्मिन जीक से मिलता है जो कि रेत से कुछ बना रहा होता है, और हम ये बात कह सकते हैं कि ये इन सब टाइटन्स को ही फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले ये काम यमीर करती थी, लेकिन एरन ने उसे इन सब चीजों से आजाद करवा दिया था। तो अब यमीर में इतनी पावर तो है कि किसी भी एल्डियन से ये करवा सके, इसीलिए उसने जीक को ऑर्डर दिया होगा इन सब टाइटन को बनाने के लिए, एंड जीक वही कर रहा है। जीक आर्मिन को बताता है कि ये पूरा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया एंड किस तरह से ह्यूमंस अपने आप को मल्टीप्लाई करते गए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदल सकती और वो है डेथ। लेकिन इस जगह में जहाँ पे तुम हो वहाँ पे डेथ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एंड इसी वजह से यमीर कई सालों से यहाँ पे जिंदा है। जीक यमीर की पूरी स्टोरी आर्मिन के सामने रखता है। जीक उसे बताता है कि किस तरह वो किंग फ्रिट्स की गुलाम थी, वो किस तरह से टाइटन बनी एंड किस तरह से उसके पास ये सब पावर्स आई। लेकिन आर्मिन ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद उससे यही पूछता है कि वो गुलाम बनी क्यों। यमीर के पास इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वो किंग फ्रिट्स को मार ही सकती थी, तो उसने ऐसा किया है क्यों। एंड यहाँ पे भी इवन वो अपने आप को गुलाम ही मानती है किंग फ्रिट्स का। जीक बोलता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता एंड मैं भी यही सोचता हूँ कि इतनी पावर्स होने के बावजूद वो यहाँ पे गुलामी क्यों कर रही है। लेकिन खैर आर्मिन जीक से ये पूछता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। जीक बोलता है कि मैं भी यहाँ से बहुत सालों से फंसा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी है या नहीं। लेकिन आर्मिन बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि उन सब दोस्तों की मदद मुझे करनी ही है। यहाँ पे इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा बातें होती है। ये दोनों लाइफ को अलग अलग नजरिए से देखते हैं एंड अपने थॉट एक दूसरे के सामने रखते हैं। जीक ये बोलता है कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, इससे बेहतरीन तो डेथ है। लाइफ का मतलब यही है कि ह्यूमन अपने आप को मल्टीप्लाई करते जा रहा है, लेकिन उसे डर भी है एक चीज का, और वो है डेथ का। जब तक एक इंसान जिंदा है उसे हमेशा डर रहेगा उसकी मौत का। लेकिन आर्मिन दूसरी ओर कुछ और कहता है। वो बोलता है कि लाइफ का मतलब ये नहीं है, लाइफ का मतलब है लाइफ को एंजॉय करना। आप लाइफ को कितना एंजॉय कर सकते हो वो लाइफ का रियल मतलब है। वो अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह वो एक ट्री को चेस कर रहे होते हैं, जिसमें एरन सबसे आगे रहता था, दूसरे नंबर पे मिकासा एंड ऑफ कोर्स मैं सबसे पीछे रहता था। मैंने उन सब चीजों को बहुत इंजॉय किया है जो टाइम मैंने अपने दोस्तों के साथ बिताया है। ओवरऑल जीक इस पूरी लाइफ को एक साइंटिफिक तरीके से देख रहा था, लेकिन आर्मिन एक ऐसा बंदा था जो कि इस पूरी लाइफ को इमोशन, जॉयफुल एंड चेयरफुल तरीके से देख रहा है। और ये सब बातें सुन के लिटरली जीक भी शॉक हो जाता है एंड उसे भी ये बात रियलाइज हो जाती है कि लाइफ में सिर्फ साइंटिफिक तरीके से नहीं देखा जाता, बल्कि जॉयफुल तरीके से भी देखा जाता है। वो बोलता है कि जब मैं छोटा था तो टॉम के साथ बहुत टाइम तक कैच खेला करता था। मैं इस काम को लिटरली जिंदगी भर कर सकता हूँ एंड पुनर्जन्म भी ले सकता हूँ इस काम के लिए। फाइनली जीक को ये बात रियलाइज हो जाती है कि लाइफ का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करना नहीं है, उसका मतलब यह है कि आप कितना एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को। एंड यहीं पे जीक कुछ पुराने टाइटन यूजर्स को भी बुलाता है, जिसमें होते हैं ग्रीशा येगर यानी उसके डैड, पोर्को, मार्शल, यमीर, एरन क्रूगर एंड इवन टॉम। अब हम बाहर पहुंचते हैं एंड हीरोज का बहुत बुरा हाल कर दिया होता है इन टाइटन्स ने। लेकिन यहीं पे वो देखते हैं कि कुछ टाइटन्स इनकी हेल्प के लिए आगे आते हैं एंड अब ये वही टाइटन्स होते हैं जिसको जीक ने यहाँ पे इनहर्ट किया था। ये सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं ये सब देख के, लेकिन इसी बीच उन्हें इस टाइटन को पकड़ने का मौका मिल जाता है जिसके अंदर आर्मिन था। इसीलिए आनी और मिकासा प्लान बनाते हैं। मिकासा एक फुल फोर्स से उस टाइटन की ओर बढ़ती है एंड आर्मिन को उसके मुंह से बाहर निकाल लेती है। दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि जीक भी वहां से बाहर निकल रहा होता है, यानी एरन की उस फाउंडिंग बॉडी से। जीक सबको हेलो बोलता है, स्पेशली लिवाय को। लिवाय को जीक को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन खैर दूसरी ओर आर्मिन को दिखाया जाता है जिनकी होप फिर से जाग जाती है। वो बोलता है कि ये सब टाइटन्स हमारी हेल्प इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जीक का हाथ है इसमें, उसी ने इन सब टाइटन शिफ्टर्स से बात की एंड अभी हमारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन खैर दूसरी ओर लिवाय कुछ भी नहीं देखता है एंड एक झटके में ही जीक की गर्दन को उससे अलग कर देता
है। ये पूरा सीन इतना क्विक हुआ है कि पक्का आपको गूज़बम्प्स देने वाला है। सचमुच कमाल का सीन था ये। लेकिन खैर अब जीक मर चुका है, यानी रॉयल ब्लड का कांटेक्ट अब एरन के पास नहीं है। एरन रॉयल ब्लड की हेल्प से ही फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास रॉयल ब्लड नहीं था। इसीलिए अब वो उसके कांटेक्ट में टूटने से सब कुछ रुक जाता है एंड जितने भी क्लोजल टाइटन रबलिंग में है वो सब रुक जाते हैं। और इसी का फायदा उठा के वहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सब उन टाइटन्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। जान इसी का फायदा उठाता है एंड एकदम एरन के पास पहुंच जाता है एंड जिस स्विच को पीक एक्टिवेट नहीं कर पाई थी उसे करता है एंड जितने भी बॉम्ब थे वो एरन के गर्दन के पीछे के हिस्से में फट जाते हैं, जिससे एरन की वो पूरी फाउंडिंग बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड नीचे गिर जाती है। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं कि फाउंडिंग टाइटन पैरासाइट जिसकी वजह से सब कुछ हुआ वो फिर से एरन के हेड के साथ जुड़ने की कोशिश करता है एंड अगर वो वैसा कर लेता तो लिटरली एरन फिर से फॉर्म में आ जाता। लेकिन इस पैरासाइट को राइनर कैसे भी करके रोक के रखता है। अब आर्मिन के पास इससे अच्छा मौका नहीं था, इसीलिए वो बोलता है कि मैं यहीं पे ब्लास्ट करूंगा, क्लोजल टाइटन में कन्वर्ट होऊंगा एंड सबको खत्म करूंगा। इसलिए अपने सब फ्रेंड्स को वो वहाँ पे दूर भेज देता है, लेकिन राइनर वहीं पे होता है क्योंकि उसने उस पैरासाइट को पकड़ा होता है। लेकिन हमें पता है कि आर्मर टाइटन की आर्मर थिक बॉडी की हेल्प से वो किसी भी टाइप के ब्लास्ट से सर्वाइव कर सकता है, जो भी क्लोजल टाइटन करे तो, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होगा। अब फाइनली आर्मिन अपने क्लोजल टाइटन में कन्वर्ट होता है, एक बहुत बड़ा बॉम्ब फटता है वहाँ पे एंड जितने भी टाइटन्स थे उन सबको वो खत्म कर देता है। फाइनली सब कुछ शॉर्टेड हो जाता है एंड सबको ये लगता है कि उन्होंने एरन को मार लिया, इसीलिए पीक, गाबी, फल्को वगैरह अपनी फैमिली के साथ वापस मिलते हैं। लेकिन इनकी खुशी को रोक देता है एरन, क्योंकि वो फिर से ट्रांसफॉर्म होता है एंड अपने एक न्यू लुक को अचीव करता है, जो कि एक क्लोजल टाइटन की तरह ही होता है एंड हाइट भी सेम होती है। अब वो पैरासाइट क्या करता है कि अपनी बॉडी से गैस को रिलीज करता है। इस गैस को जिसने भी स्मेल कर लिया वो फिर से, यानी जितने भी एलियंस है वो टाइटन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए एरन ये चाहता था कि जितने भी एलियंस यहाँ पे है उन सबको टाइटन बना दे, ताकि वो एरन की टीम के साइड से लड़ सके। अब वो पैरासाइट एरन की ओर बढ़ रहा था एंड एरन उस पैरासाइट की ओर, इसीलिए आर्मिन बीच में आता है एंड अपने क्लोजल टाइटन से एरन के इस नए क्लोजल टाइटन से फाइट करना शुरू कर देता है, जो फाइट लिटरली माइंड ब्लोइंग थी। दूसरी ओर राइनर पूरी जान से रोक रहा होता है इस पैरासाइट को, लेकिन एरन ने जितने भी प्योर टाइटन्स में इनको कन्वर्ट किया था वो सब राइनर के पीछे आ जाते हैं एंड उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी ओर लिवाई एंड मिकासा वहां से भाग रहे होते हैं फल्को के ऊपर बैठ के, क्योंकि एक्करमन्स उन प्योर टाइटन्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे। इसीलिए लिवाई एंड मिकासा वहां से जा रहे होते हैं एंड अपने आप को चार्ज कर रहे होते हैं एरन के इस टाइटन की ओर। लेकिन उसी बीच मिकासा के सर में बहुत दर्द होता है एंड उसे वही पुरानी यादें वापस आती है कि एरन बोलता है कि मैं इन 4 सालों को तुम्हारे साथ शांति से बिताना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो तुम इस स्कार्फ को फेंक दोगी एंड एक न्यू जिंदगी की शुरुआत करोगी। लेकिन फिर से हम इस फाइट में आ जाते हैं जहाँ पे मिकासा लिवाई को ये बोल रही होती है कि एरन की ओरिजिनल बॉडी इसके मुंह के अंदर है, इसीलिए हमें उसे खत्म करना होगा। इसीलिए ये कैसे भी करके उसके दांतों में छेद करते हैं। मिकासा उसके बीच से अंदर घुसती है एंड फिर एरन के सर को काट देती है। दूसरी ओर आर्मिन को भी उसकी पुरानी यादें आना शुरू होती है, जहाँ पे वो छोटे होते हैं। यहाँ पे एरन आर्मिन को सब कुछ बताता है कि कुछ टाइम पहले जब मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था एंड मिकासा को ह्यूमिनेट किया था, तो उस टाइम पे मैं ये चाहता था कि तुम सब मेरे से दूर हो जाओ। एरन बोलता है कि मैं चाहता था कि मिकासा और आर्मिन, यानी तुम दोनों, मुझसे नफरत करने स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं एक रमलिंग को स्टार्ट करने वाला था जिससे मैं सब लोगों को मारना चाहता था। इसीलिए मैं ये चाहता था कि तुम इन सब कामों से दूर रहो। और जब ये रमलिंग खत्म हो जाएगी, यानी जब तुम मुझे रोक लोगे, तो 2 हीरो बाहर आएंगे, आर्मिन एंड मिकासा, जिन्होंने एरन को मारा होगा एंड जिनकी हेल्प से ये पूरी ह्यूमैनिटी बची होगी। इसीलिए मैं ये चाहता था कि तुम सब इन लोगों के सेवियर बन के आओ एंड इन सब लोगों के लिए तुम एक नई उम्मीद बनो। लेकिन आर्मिन पूछता है कि ये सब करने की जरूरत क्या थी, वैसे कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। एरन बोलता है इसके अलावा और कोई चांस नहीं था। एरन इसीलिए बोलता है कि ये इकलौता चांस है क्योंकि पूरी दुनिया पैराडाइज आइलैंड के लोगों को एक पूरा खतरा ये डेविल मानती है, लेकिन हमें अपने आप को सम्मान देने के लिए कुछ तो करना ही था। इसीलिए मैं इस पूरे वर्ल्ड से टाइटन की पावर को ही गायब कर दूंगा, जिससे सब पैराडाइज आइलैंड के लोगों को भी सम्मान दे। अब नेक्स्ट एरन आर्मिन को एक ऐसी जगह लेके आ गया था जहाँ पे खून की पूरी नदी बह रही थी। यहाँ पे वो आर्मिन को बोलता है कि यमीर, जिसके पास इतनी ज्यादा पावर्स थी, उसने पूरे टाइम पे किंग फ्रीज की गुलामी की है। यमीर के घर वालों को एंड पूरे फैमिली को उसने मार दिया था एंड उसके बाद उसे गुलाम बना दिया था। जब उसने यमीर के ऊपर अटैक करवाया तो उसे ये गॉड लाइक टाइटन की पावर्स मिली, लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उसने किंग फ्रीज की गुलामी की, वो भी 2000 सालों तक। तो आर्मिन उससे पूछता है तो ऐसा उसने किया क्यों, मतलब 2000 सालों तक इतनी पावर्स होने के बावजूद गुलामी क्यों की उसने।
तो अब एरन उसके रिप्लाई में बोलता है कि जब मैंने कोऑर्डिनेट्स को टच किया था तो मुझे एक मेमोरी मिली थी ymir की, जिसके अकॉर्डिंग वो उस राजा के प्यार में आ गई थी एंड इसी की वजह से उसने ये सब कुछ किया, मतलब इतने टाइम तक उसकी गुलामी की और कोई रीजन नहीं था सचमुच। लेकिन यहीं पे एरन एक और बड़ा खुलासा करता है आर्मिन के सामने अपनी पावर्स को लेके। वो बोलता है कि फाउंडिंग टाइटन्स के पास सिर्फ इतनी पावर्स नहीं थी, उसकी एक स्पेशल पावर भी थी। फाउंडिंग टाइटन एक लौता ऐसा पावर है जिसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई मायने नहीं रखता। वो कभी भी फ्यूचर में देख सकता है, पास्ट में देख सकता है एंड पास्ट को चेंज भी कर सकता है। इसीलिए जब पैराडाइज आइलैंड में वो वॉल ब्रेक हुई थी तो उसके बाद जो स्माइल टाइटन थी उन्होंने बैराटोल्ट को खाना था, ना कि मेरी माँ को। लेकिन मैं ये खुद चाहता था कि वो मेरी माँ को खाए, ना कि बैराटोल्ट को, क्योंकि बाद में बैराटोल्ट को तुम खा सको एंड उसकी क्लोजल टाइटन की पावर तुम्हारे पास आ सके। मतलब ये भी मेरा ही डिसीजन था कि मेरी माँ की डेथ हो। एरन बोलता है कि मैंने अपनी माँ को सैक्रिफाइस इसीलिए किया ताकि मैं पूरे पैराडाइज आइलैंड के लोगों को बचा सकूं एंड उन्हें इज्जत दे सकूं। अब लास्ट में आर्मिन एरन से ये पूछता है बट मिकासा का क्या, उसके साथ तो तुमने बहुत गलत किया एंड गुस्से में एरन को एक पंच भी मार देता है। एरन बोलता है कि मैं भी मिकासा के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी खुशी के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया ताकि सबको सम्मान मिल सके और कुछ भी नहीं है। मैंने अपने आप की पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस की सिर्फ उसके लिए। अब लास्ट में एरन आर्मिन से ये बोलता है कि मैंने 80% ऑफ द ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया है। आर्मिन को बहुत शौक लगता है ये सुन के कि 80% को उसने खत्म किया है, लेकिन एरन बोलता है बाकी जितने भी बचे उनके तुम हीरो बन गए हो अब। और मैंने जितनी भी बार फ्यूचर में देखा मैं इन सब नंबर्स को चेंज नहीं कर पा रहा था। मतलब मैंने कुछ भी किया पास्ट में लेकिन वो सब नंबर्स चेंज नहीं हुए, यानी कि ये कॉन्स्टेंट चीज है जो कि चेंज नहीं हो सकती एंड 80% ऑफ द ह्यूमैनिटी को तो खत्म होना ही था। अब एरन बोलता है कि मैं ये चाहता था कि मैं ये सब कुछ पैराडाइज आइलैंड एंड तुम सब लोगों के लिए करूं, लेकिन शायद मैं ये सब अपने लिए कर रहा था। इन सब लोगों की मौत भी शायद मैं ही देखना चाहता था, इसलिए ये सब कुछ मैंने सिर्फ अपने लिए किया। मैं सचमुच एक बहुत बड़ा बेवकूफ था। अब एरन बोलता है कि मैं तुम्हारी ये सब मेमोरीज को बाद में मिटा दूंगा, लेकिन जब ये सब कुछ खत्म होगा यानी जब मैं मरूंगा तो तुम्हें ये सब मेमोरीज फिर से वापस आ जाएगी। आप लोग समझ पा रहे हो ना कि हो क्या रहा है। मतलब एरन ने ऑलरेडी ये सब मिकासा एंड आर्मिन को सब कुछ बता के रखा था कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन उसने इन सब मेमोरीज को उस टाइम पे मिटा दिया था टेम्परेरी। इसलिए जब एरन की बाद में डेथ हुई, जब मिकासा ने उसे मारा तो इन सब को वो सब मेमोरीज वापस आने लगी एंड इसी वजह से मिकासा भी वो ओल्ड मेमोरीज को देख पा रही है एंड आर्मिन भी एरन के थ्रू वो ओल्ड मेमोरीज को देख पा रहा है। लेकिन आर्मिन बोलता है कि सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी बहुत बड़ी गलती है। मैंने ही तुम्हें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बताया उन सब बुक्स के अंदर कि ऐसा ऐसा हो सकता है और उसी की वजह से तुमने ये सब कुछ किया, इसलिए मेरी भी उतनी गलती है जितनी तुम्हारी गलती है। तो क्यों ना अब हम हेल में ही मिलेंगे। एरन ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, इमोशनल हो जाता है एंड रोने लगता है एंड उसको गले लगा के बोलता है हाँ जरूर मिलेंगे। फिर हम फिर से प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये फाइट खत्म हो गई होती है। लेकिन अब आर्मिन देखता है कि मिकासा ने एरन के हेड को पकड़ा हुआ है अपने हाथों में एंड वो मर चुका है। लेकिन अब वो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड जोर जोर से रोने लग पड़ता है एरन की गर्दन को पकड़ के। इसके साथ साथ एरन ने मिकासा एंड आर्मिन से जो भी बात की थी उन दोनों को ये सब बातें याद आ जाती है क्योंकि उनकी मेमोरीज उन्होंने वापस दे दी थी। इसके साथ साथ एरन जितने भी प्योर टाइटन्स पे उसने बंदों को कन्वर्ट किया था उन्हें भी नॉर्मल कर देता है एंड इस टाइटन के श्राप को इस पूरी दुनिया से मिटा देता है। मतलब अब जितने भी टाइटन शिफ्टर्स हैं वो अपनी पावर्स को यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि टाइटन जैसी चीज एरन ने इस पूरी ह्यूमैनिटी से ही मिटा के रख दी थी। दूसरी ओर मिकासा आर्मिन से ये बोलती है कि मैं एरन की डेड बॉडी को वहीं पे दफनाऊंगी जहाँ पे उसने अपना बचपन बिताया, यानी उस पेड़ के ही नीचे। दूसरी ओर एरन के जितने भी दोस्त थे, मतलब राइनर, जेन, कॉनी वगैरह, उन सब से भी एरन ने कुछ ना कुछ कहा था तो उन्हें भी अपनी मेमोरीज वापस आ जाती है आफ्टर एरन डेथ। और लास्ट में ymir भी मिकासा से मिलती है एंड अब ymir यानी ओरिजिनल फाउंडर ymir पूरी तरह आज़ाद थी अपने उस कर्ज से। इसके बाद अब पूरी स्टोरी 3 साल बाद पहुंच जाती है एंड हम देखते हैं कि एलियंस बहुत खुशी से रह रहे होते हैं एंड इवन अब तीनों मिलिट्रीज को कंबाइन करके सिर्फ एक बड़ी मिलिट्रीज बनाई गई थी जिन्हें लीड कर रहे थे येगरिस्ट। एंड इसके साथ साथ अब हमें आर्मिन एंड उसकी पूरी टीम को दिखाया जाता है, यानी आर्मिन, पीक, राइनर, जॉन, कॉनी वगैरह, जो कि जा रहे होते हैं शिप में उस आइलैंड की ओर, यानी अपने आइलैंड की ओर। लेकिन वो ये बोल रहे होते हैं कि हमने येगरिस्ट के साथ धोखा किया था तो क्या अब हम हमें वो अपनाएंगे, मतलब बाहर तो निकाल देंगे वहां से। लास्ट में हमें मिकासा दिखाई देती है जो कि बहुत इमोशनल हो जाती है एंड रोने लग पड़ती है एरन की उस डेड बॉडी के पास। लेकिन लास्ट में एक पक्षी उसके पास आता है एंड उस स्कार्फ को उससे अलग करने की कोशिश करता है एंड इसी के साथ वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एनिमे अटैक ऑन टाइटन खत्म हो जाता है। खैर हमें ये एक और बात बताते हैं और वो है कि फ्यूचर में बहुत आगे क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एरन की डेथ हुई थी तो उसके बाद मिकासा बूढ़ी हुई एंड मिकासा की भी डेथ यहाँ पे हो गई, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन इसके डेथ के साथ साथ ये हमें फ्यूचर के बारे में भी बता देते हैं। मतलब यहाँ पे एक मिड क्रेडिट सीन तो है, लेकिन उससे पहले जब ये खत्म हो रहा होता है तो हमें ये फ्यूचर्स की कुछ इमेजेस बताते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। इसके 100
200 300 1000 साल बाद फ्यूचर कैसा होगा, इवन अब की टेक्नोलॉजी फिर इसके आगे की टेक्नोलॉजी कैसी है वो ये दिखाते हैं। लेकिन बाद में एक बॉम्ब रैट हुआ जिससे ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, जितने भी बिल्डिंग्स है ये सब कुछ। एंड लास्ट में आता है इसका मिड क्रेडिट सीन, जहाँ पे हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि आई थिंक एक रिसर्चर की तरह लगता है अपने इस इक्विपमेंट को लेके। इसके साथ इसका एक डॉग भी होता है एंड फाइनली वो उस गुफा को फाइंड कर लेता है। ये वही गुफा होती है बेसिकली जहाँ से ymir को पहली बार फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली थी। तो अब ये उसके सामने खड़ा होता है एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है एंड द एंड। लेकिन अब तो इस बच्चे को लेके भी इतनी ज्यादा थ्योरीज हमारे सामने आ गई हैं, क्योंकि इसकी बॉडी में हमने एक स्कार्फ देखा था। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि शायद इसके एंसेस्टर मिकासा या फिर एक्करमन्स हो सकते हैं। खैर अब आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे वीडियो से रिलेटेड एंड अटैक ऑन टाइटन जैसे गॉट एनिमे से रिलेटेड, आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। आपको इस एनिमे की एंडिंग कैसी लगी ये बात भी बता देना, क्योंकि इसके ऊपर भी कई कंट्रोवर्सीज हो रही हैं अब। लेकिन अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार के बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।